अभी होली होने वाला है और उसी दिन हम लोग सुबरात है, देखना दिन को होली होगा, रात में सुबरात होगा, मिलजुल के। बरसात में बहुत से मेढक बाहर आ जाते हैं, लेकिन 5 साल तक कोई मेढक रोड पर नजर नहीं आता। मोदी का हुकूमत थोड़ी आरएसएस का हुकूमत है। ये जो राजनीति हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान के बच्चे के भविष्य खराब है। ये बारी राजनीति, ऐसा गंदा राजनीति हम दुनिया में नहीं देखते। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ निखत अली। मुसलमान जो चुनाव में वोटों के लिहाज से बेहद अहम किरदार निभाते हैं, जिन्हें चुनाव के दौरान हर राजनीतिक पार्टी रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आती है। और पश्चिम बंगाल में तो 30% मुसलमान हैं और कई सीटों पर तो मुसलमान निर्णायक फैसला लेने तक की भी हैसियत रखते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यही है, क्या वाकई मुसलमानों के वोट एक मुश्त ममता सरकार को जाएंगे या बाकी राजनीतिक पार्टियों की तरफ भी उनका रुख है? और यही जानने के लिए हम निकले हैं कि आखिर मुसलमानों का मूड क्या है। इसके लिए हम मटिया पुरुष पहुंचे हैं। पीछे आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा होगा, ये यहाँ की पहचान है। तो यहाँ जानते हैं कि आखिर उनका मूड क्या है और वो क्या चाहते हैं। चलिए चलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ अंसारी। आसिफ अंसारी। आसिफ साहब, ये बताइए, जो हवा है वो किस तरफ इन दिनों चल रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में हवा जो है वो ममता दीदी की तरफ चल रही है। ममता दीदी की चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हवा जिस तरफ चलती है काम के बुनियाद पे चलती है। और ममता बनर्जी ने जो 10 साल में काम किया है वो यहाँ पे 50 साल में नहीं हुई है। तो यहाँ के लोग जो है जिस तरीके से उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, आइंदा वाले जो इलेक्शन होने वाला है उस रिजल्ट में आपको उनको क्लीन मैंडेट मिल रहा है और वो फिर से जो है पावर पे आ रही है। क्लीन मैंडेट, हाँ, मैंडेट मिल रहा है उनको। अच्छा, लेकिन वहीं बीजेपी पार्टी भी है, वो कह रही है कि हम 200 से ज़्यादा सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल में लेकर आएंगे और जीतेंगे। देखिए, इस तरीके से उन्होंने तो बहुत जगह क्लेम किया था। दिल्ली में भी उन्होंने यही क्लेम किया था अमित शाह जी ने कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको सब पता चलेगा। जब रिजल्ट आया तो वो गायब हो गए। तो इसी तरीके से उनका फॉल्स क्लेम तो हमेशा रहा है। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर को बूस्ट करने के लिए इसी तरीके से हाइपर बोले वो करते हैं, बट एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। यहाँ पे वो आए हैं, यहाँ पे रिलीजन्स के बेस में बांटना चाह रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोग रिलीजन्स में विश्वास करते नहीं हैं। बंगाल जाना जानता अपने एजुकेशन और कल्चरल रिचनेस की वजह से। आज यहाँ कल्चरली ज़्यादा लोग यहाँ हैं। आज यहाँ पे जितने लोग आप देखें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, लेकिन हम लोग पूजा उसी तरीके से मनाते हैं जैसे हमारे हिंदू दोस्त ईद मनाते हैं। तो आज यहाँ पे मज़हब के नाम पे कुछ बंटवारा नहीं है, काम के बुनियाद पे बंटवारा है। आपने मज़हब की बात की तो मैं शुरू करती हूँ इस पर एक सवाल कि ये शोर उठ रहा है और आरोप भी लग रहा है ममता बनर्जी पर, बीजेपी की तरफ से खास तौर पर, कि ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। ऐसा कुछ है? कोई हकीकत है इस बात में? देखिए, बात यह है कि इससे पहले जो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का अखिलेशन अगर आप देखेंगे तो वो डेटा पे देंगे, आपको स्टैट्स में देखेंगे। तो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, उसमें उन्होंने कितना नौकरी मुसलमानों को दिया है और कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है बिज़नेस के मामले में, तो वो आप देखेंगे कुछ मीगर परसेंटेज में है। ममता बनर्जी आगे कोई पर्टिकुलर फेवरिज्म की बात नहीं कर रही हैं। आज वो आके एटलीस्ट जो हम लोगों का राइट होता है वो राइट को हम लोगों को सिर्फ दे रही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रही। इस पे जो है उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी को देख रही है। माइनॉरिटी को कुछ नहीं देख रही। माइनॉरिटी को अगर देखना है तो वो सिख को देखें। सिख कम्युनिटी को जो 2% में है, हम लोग तो 36% में हैं। तो हम लोग तो कहीं से भी माइनॉरिटी, हम लोग माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। लेकिन ममता बनर्जी गवर्नमेंट कोई फेवर नहीं कर रही है क्योंकि हमारे अंदर वही टैलेंट है, बस वो हम लोग को फेयर चांसेस दे रही है। आपने बताया कि हम माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है, तो ये बताइए कि एक बहुत अहम किरदार मुसलमान जो है चुनावों में हमेशा निभाता है और फिर से नज़दीक है। कई पार्टियाँ रिझाने की कोशिश कर रही है और कई जगह तो मुसलमान जो है निर्णायक फैसला लेने की भी हैसियत रखती है। अब दूसरी पार्टी भी जो है कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन है, उसमें पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भी उतरे हैं। तो क्या लगता है मुसलमानों का वोट जो है बटेगा, क्या उस तरफ जाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये टैक्टिस अपनाया गया है तो वोट कटिंग तो होगी, लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं वो इस छवल में आने वाले नहीं हैं। आपको लग रहा है वोट कट होगा, कटेगा वोट? डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो चांसेस, क्योंकि हर लोग उस स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के नहीं होते हैं
क्योंकि मज़हब जो है वो इंसान का बहुत क्लोज होता है। अगर आप मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो शायद मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन आप मेरे मज़हब को बोलेंगे तो मैं आप पे बहुत एग्रेसिव हो जाऊंगा। तो ये लोग उसी चीज़ पे कर रहे हैं कि उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो पॉइंट आउट होने की वजह से शायद हो सकता है कुछ 0.% में वोट इधर उधर होगा, बट मेजॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ। मुसलमान जो है क्या किसी और पार्टी की तरफ भी जा सकता है? लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, उसमें पीरज़ादा सिद्दीकी भी शामिल है। हाँ, पीरज़ादा सिद्दीकी हैं तो बंगला मुसलमान जो है उस तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं जी हाँ, लेकिन उर्दू बेल्ट जो है उन्हीं का सपोर्ट करेगा। मतलब वोट बटेगा मुसलमानों का? हाँ, कुछ बटने का चांस है। तो इसमें दीदी के जीत तो ऐसे दीदी की जीत पर असर पड़ेगा ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2-4 सीट से कम बेसी हो सकता है, लेकिन दीदी आएगी। दीदी आएगी। दीदी आएगी। दीदी आएगी। क्या नाम है आपका? तंजीम अहमद। क्या? तंजीम अहमद। तंजीम अहमद नाम है इनका। अहमद साहब, काफ़ी लोगों से बातचीत मैं कर चुकी हूँ, सबकी तरफ से दीदी का ही नाम आया है। आप भी बताइए किस तरफ जो है आपका रुख है? दीदी की तरफ ही रुख है। दीदी की तरफ ही है। दीदी ने अच्छा काम किया है। यहाँ के फराज हकीम जो है MLA साहब हैं, मजिस्टर भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ ब्रिज वगैरह बनाया है, मैरिज हॉल बनाया है, स्कूल हम लोगों को दिए हैं, बहुत सा काम किया है। अच्छा, इस तरीके का शोर उठ रहा है कि मुसलमान ही जो है वो बस दीदी की तरफ है, बाकी लोग जो है वो दूसरी पार्टियों की तरफ है। ऐसी कोई सच्चाई है क्या इस बात में? नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं, सब दीदी के ही साथ में हैं। क्या ऐसा आरोप दीदी पर लगाया जा रहा है कि दीदी का झुकाव मुसलमानों की तरफ ज़्यादा है, ऐसा कुछ आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अपोजिशन वाले लगा रहे हैं, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, आप ममता दीदी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम पूरे मुसलमानों की बात करें, 30% मुसलमान हैं लगभग पूरे बंगाल में। तो और भी पार्टियां उतरी है मैदान में और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन है, उसमें पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भी शामिल है। तो क्या मुसलमान जो है अब्बास सिद्दीकी की तरफ भी जाएंगे, उस तरफ भी उनकी नज़र है? यहाँ के आवाम एक मत बना लिया है कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आने नहीं देना है। यहाँ पे दीदी है, दीदी ही रहेंगी। इसे एक पार्टी को रोकने का मकसद आप बताएंगे? है इस पार्टी को रोकने का मकसद? ये सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये हिंदू मुसलमान की बात करती है। इससे पहले आपने ये माहौल कभी देखा जो राजनीति अभी इस वक्त चल रही है? नहीं, इसके पहले कभी नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं देखा। चलिए, कई लोगों से मैंने ये वाली बात भी पूछी कि जो माहौल अभी इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर लगातार बातचीत चल रही है, जो परसेंटेज है जो गिनाया जा रहा है, हर स्पीच पे लगभग गिनाया जाता है, तो वही बात इनसे पूछी जा रही है। तो लगभग सबका यही कहना है कि किसी भी हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात जो है वो यहाँ नहीं होती है। आपका नाम? अब्दुल रहीम। हाँ जी, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम। रहीम साहब, बताइए कि किस तरफ हवा जो है इन दिनों चल रही है, चुनावी हवा? ये तो मुकम्मल तौर पे ये हवा तो TMC पार्टी की तरफ चली है, TMC पार्टी की तरफ। जी हाँ, खास तौर पे मुसलमान या फिर पूरे पश्चिम बंगाल के लोग? इसमें मुसलमान और ख़ासकर नहीं है, बल्कि पूरे बंगाल में, चूँकि ये पार्टी सेकुलर है, ममता बनर्जी यहाँ की CM सेकुलर है, तमाम के तमाम लोग अवाम ममता के साथ है। आपका नाम क्या है? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। चलिए, आप बताइए खान साहब, क्या लग रहा है जो लोग हैं वो किस तरफ है इन दिनों? तृणमूल की तरफ। तृणमूल की तरफ है। तो ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं या पूरे पश्चिम बंगाल की बात? पूरे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ये जो आरोप जो है ममता दीदी पर लग रहा है कि ममता दीदी सिर्फ मुसलमानों के लिए, ममता दीदी का मुसलमानों की तरफ झुकाव जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बात गलत, ऐसा गलत है। ममता पूरे बंगाल के लिए काम की है, सारे मजहब वालों के लिए काम की है। ममता खाली मुसलमान की नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए ममता है, सबके लिए काम की है। ये जो ब्रिज बनाई है 34 साल में कोई बड़ा ब्रिज नहीं बनाया, वो ममता बनाई तो खाली मुसलमान जा रहा है ब्रिज से, और कोई नहीं जाता है। रोड बनाई है, सारा रोड जो बना के दी है, इतना बड़ा जो रोड बना के दी है, रोड से खाली मुसलमान का गाड़ी जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गाड़ी नहीं जा रहा है। 34 साल में CPM कुछ नहीं किया, हजारों आदमी मारा गया उस रोड पर, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। मोदी यहाँ आके क्या काम किया बंगाल में? आप बताइए, मोदी कोई काम किया? कह रहे मैं आऊंगा तो सोनार बांग्ला बना दूंगा। आएगा, जब आएगा तब आएगा, वो आएगा 50 साल के बाद, अभी नहीं आएगा। यहाँ भी आएगा, फसाद करवा देगा, सब जगह तो फसाद करा रहा। मोदी का हुकूमत थोड़ी RSS का हुकूमत है।
अच्छा, मैदान में पीरजादा सिद्दीकी भी उतरे हैं, तो क्या लग रहा है जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान है उस तरफ जाएगा? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ममता बनर्जी को कोई बंगाल से हिला नहीं सकेगा। मोदी, अमित शाह, योगी, जो इन लोग सोच रहा है कि हम लोग इसको ठीक करेंगे, दीदी 294 में 250 सीट लाएगी, दीदी 100% लाएगी। चलिए, ये तो ठीक है। एक और बात जो है उठ रही है कि पीरजादा सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जो है मैदान में उतरे हैं, तो मुसलमान का वोट जो है शायद उनकी तरफ भी जाएगा, वोट बटेगा, ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब दीदी जो बोली थे खेला होगा, वो पैर टूटा में अपना खेला दिखा देगा दीदी। देखिए ना यहाँ पे लाइट, यहाँ देखिए आपके सामने लंदन क्लॉक टावर, यहाँ सब कुछ सेव है। कोई ये नहीं 5 रुपए में गरीब आदमी आराम से खा रहा है। हम मोदी सरकार में खाली मर रहा। लंदन बनाने के लिए बंगाल ऑलरेडी लंदन बना हुआ है, इसको बनाने का दरकार नहीं। तुम लोग बिहार और गुजरात का तरह यहाँ दंगा मत फैलाओ। यहाँ मुसलमान बहुत, हिंदू मुसलमान आराम से भाई भाई मिलजुल के। अभी होली होने वाला है और उसी दिन हम लोग सुबरात है। देखना, दिन को होली होगा, रात में सुबरात होगा, मिलजुल के। ममता दीदी को कोई बड़े नहीं ला सकता। तो कोलकाता के मटिया पुलिस इलाके में हम मौजूद है। बताया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अभी इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ वो मटिया पुरुष का टुकड़ा पट्टी बाजार है, तो यहाँ जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर चुनावी जो माहौल है उसमें उनकी नज़र किस राजनीतिक पार्टी पर है। चलिए, क्या लग रहा है, दीदी आएगी या कोई और आ जाएगा? दीदी आएगी। दीदी आएगी, पक्का है? पक्का। आप मटिया पुलिस इलाके से हैं? जी हाँ। दीदी के अलावा कोई और नहीं आ सकता? नहीं, दीदी का जो कर रही है, दीदी का काम तो अच्छा हो रहा है। हाँ, दीदी श्योर। तो चलते चलते अब हम लोग जो है मुदियाली मार्केट की तरफ पहुंच गए हैं। ये भी मटिया पुलिस में पड़ता है और यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। चलिए यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, कब से ये दुकान जो आप लगा रहे हैं? हमारा दुकान 40 साल से है। 40 साल से है? जी हाँ। चलिए, कई सरकार, आपने लेफ्ट की सरकार भी देख ली है, टीएमसी की सरकार भी देख ली है काम, केंद्र में कांग्रेस का काम भी देखा है आपने और बीजेपी का काम भी देख लिया है केंद्र में। सारी पार्टियां जो है उतरी है मैदान में लड़ने के लिए। किसकी तरफ जो है झुकाव है आपका? नहीं, देखिए, जो सच्ची पार्टी है उसी की तरफ हमारा झुकाव होगा। जो वादा खिलाफी करती है जो पार्टी, उस तरफ बिल्कुल झुकाव हमारा नहीं है। अब तक हम लोग सीपीएम के दौर में भी हम लोग देखा है, लेकिन वो कुछ वादे करके वोट ले लेते थे हम लोगों से, लेकिन इस पे कोई खरे नहीं उतरते थे। और आज भी देखिए, आज ये पार्टी और पार्टी बोलती है ना भाई कि ये तृणमूल सरकार या दीदी, माने कि ये कुछ भी विकास नहीं। हमने तो देखा कि 40 साल के करियर में जितना सीपीएम नहीं किया, ये 10 साल के करियर में दीदी करके दिखला दिया। और बिल्कुल इसमें कोई पक्ष की बात नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं करता हूँ और हमारा कोई पार्टी सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो सच्ची बात है ज़मीनी स्तर पे, वो बात बिल्कुल बोलना चाहिए जो सच्ची बात है। ये बहुत शोर उठ रहा है, लोग, दूसरी चुनावी पार्टियां ये कह रही है कि मुसलमान ही है जो दीदी को वोट देंगे बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग वोट देते हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं वो बिल्कुल वोट देते हैं और वो दे रहे हैं। और ये कॉमनल बात जो है ना, ये सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर में है बस, और कोई पार्टी के अंदर में कॉमनल बात नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के अंदर में नहीं है कॉमनल बात, तृणमूल के अंदर में कॉमनल बात नहीं, सारे लोगों को देखती है दीदी। आज किसको पर्सनल देखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक अपना स्लोगान लगाता है कि ये माने कि एक तरफा। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि दीदी का झुकाव जो है वो ज़्यादा मुसलमानों के तरफ नहीं। कितना % नौकरी दिया है दीदी, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। नौकरी देने से ही दीदी का सपोर्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। वो सच्चा से अच्छे ढंग से वो स्टेट अपना चला रही है। विकास का काम काफ़ी किया है। जो हम लोग रोड के अंधेरे में रहते थे, अब तक वो रोड के उजाले में वो कर दिया। जहाँ जहाँ लाइट नहीं गया था वहाँ लाइट 10 साल के अंदर में डाल दिया। और क्या चीज़ मिलना चाहिए लोगों को? पानी का हम लोग को इतना फैसिलिटी अच्छा है,
सारे लोगों को, इसमें क्या हिंदू और मुसलमान सबको अलग अलग पानी देता कह है। रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी ने कहा कि पानी से दूर रखा हुआ है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोग। गलत बात है। पानी बहुत अच्छा है और हर तरफ पानी का, हम लोग आज के 30 साल 35 साल पहले हर नल पे हम लोग सब दिन रोड साइड में नहाते थे और हर दिन एक न एक नल पे झगड़ा मारपीट होता रहता था, हमारा लाइन। लेकिन आज वो नौबत नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में नहाते हैं और रोड पे कोई देखने के लिए भी नहीं आता कि पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपने अपने घर में नहाते हैं। ये सब सुविधा तो काफ़ी हो गया ये 10 साल के अंदर में। एक सवाल और आपसे, क्या जो मुसलमान हैं क्या उनके वोट बटेंगे? पीरज़ादा सिद्दीकी भी जो है मैदान में उतरे हैं। जी नहीं, उतरने वाले तो इस टाइम में देखिए बहुत से, बरसात में बहुत से मेढक बाहर आ जाते हैं, लेकिन 5 साल तक कोई मेढक रोड पर नज़र नहीं आता। जो मेन है वही सालों का साल नज़र आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी, जो रोलिंग पार्टी है वही नज़र आती है साल भर। बाकी और सब इस वक्त जो भी होता रहता है बस उसी में सब ढुक जाता है कि हम भी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार जो चला रही है हमारे लिए तो भाई वही बेहतर है और हम सबों के लिए वही बेहतर है। तो आपका नाम क्या है? मेरा तो आफ्ताब आलम नाम है। आफ्ताब आलम नाम है इनका। आफ्ताब साहब ये बताइए, क्या हवा जो है आप देख रहे हैं इन दिनों पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की हवा तो जैसे बीजेपी ने जो एक इन्वायरमेंट एक चेंज कर दिया है, अदरवाइज जो है दीदी ही जीतेगी। दीदी का वर्क बहुत अच्छा, उसने सारा काम बखूबी अपना अंजाम दिया है और ये बीजेपी आकर के कुछ अब लोगों को वर्गला रही है बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। दीदी ही जीतेगी और हमारे गार्डन रिच में दीदी को आना है। अदरवाइज दूसरे नंदीग्राम वगैरह में जैसे अधिकारी है तो वो सब बस एक गेम प्लान हो रहा है बस, और कोई बात नहीं है। फिर मुसलमान के लिए नहीं दीदी, कुछ मीडिया दिखा रहा है कि मुसलमान के लिए दीदी है। दीदी क्या नमाज पढ़ती है? दीदी क्या ज़कात देती है? दीदी क्या मस्जिद में उठती है? नहीं, मुसलमान ने वो हर धर्म का लिया है, हिंदू क्रिश्चियन मोहब्बत। देखिए बाइबल में आप पढ़िए, बाइबल में क्या क्या है, गीता में क्या बोला, कुरान में क्या बोला। मगर ये जो राजनीति हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान के बच्चे के भविष्य खराब है। ये बारी राजनीति, ऐसा गंदा राजनीति हम दुनिया में नहीं देखते। पहले नहीं देखा बंगाल? नहीं देखे, कभी नहीं देखे हम। आप कुबंदी अधिकारी को देखिए, कुबंदी अधिकारी, सिविल अधिकारी, उनके भातिजा, वो लोग क्या कर रहे, 10 साल उसको लेके ऐश किए, उसके साथ थे। आज कह रहे 10 साल में 1 महीना के लिए ये बात कहते हैं कि वो 27% और 31% क्या दिखा रहे? ये तो झगड़ा का करे। एक हिंदू का दिल में और एक मुसलमान का दिल में नफरत पैदा करे। ये नफरत अच्छा जगह नहीं। कुछ ऐसा असर हो रहा है क्या? कुछ असर नहीं होगा। असर क्या होगा? कुछ इंसान के देख, एक घर में 5 भाई साथ में नहीं रहता है, एक हड़िया गिरने में आवाज़ होता है टन करके। कुछ दलाल है 500-600 में बिक्री होगा, कुछ दलाल है वो रुकेंगे नहीं, वो बिक्री होने का होगा। मगर अगर सच्चाई में काम कोई किया है, पूरे आपके जाके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, आपका जाके गुजरात, आपका जाके बिहार, मध्य प्रदेश, अब जितना भी स्टेट में सबसे अच्छा स्टेट के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपका नाम क्या है? सलाम खान। सलाम खान नाम है इनका। सलाम साहब ये बताइए, किस तरफ चुनावी हवा है? ममता दीदी का तो ये बात है कि ये तो सॉलिड वोट है, इसलिए कि गरीब गुरबा सब कोई देख रहा है। और वो जो आने वाला पहले पार्टी था वो किसी को देखा फेंका नहीं है, खाली अपना झोली भरा है। और इसके अंदर भी बात नहीं है, गरीब को भी देख रहा है, ऐसे राशन पानी हर चीज़ में ऐसे आम मदद भी कर रहा है, सब चीज़ देख रेख में देन लेन गरीब जो है शादी भी हर तरफ से। इसलिए ममता को ही मैंने सपोर्ट आदमी का, ये इलाका का ही आदमी मतलब सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, पूरे मटियापुर के इलाके के लोग। अब ये बताइए कि पूरे पश्चिम बंगाल में क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में तो थोड़ा सा तो आप जानते हैं, CPM है, कांग्रेस है, उसमें तो कुछ बटेगा ही। बटेगा? बीजेपी है, बीजेपी तो आएगा, बीजेपी पूरा जोर लगाया हुआ है। और तो जानती है कैसा पार्टी है, बस मार दंगा फसाद छुड़ा के सबर वाला बातचीत उसके अंदर नहीं है। क्या आदमी को लेके चलना है मेल मिलाप से, वो सब बात नहीं है, खाली मार काट सिर्फ चाहिए। तो ये तो बता रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों का वोट बटेगा, लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन में भी, TMC और बीजेपी में भी। पीरज़ादा सिद्दीकी जो है उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली है, अब उनके लेफ्ट कांग्रेस के साथ जुड़ भी गए हैं। वो तो है अपनी जगह पर पार्टी बनाया, उन्हीं के साथ कुछ लोग जाएंगे मुसलमान लग रहा है। हाँ कुछ तो जाएगा, हल्का फुल्का तो जाएगा उसमें। ऐसा तो बात नहीं है, इतना बड़ा देश चल रहा है, जो सब मिलके ही तो कुछ ना कुछ चलता ही आदमी। तो ज़्यादातर मुसलमान जो है वो टीम मैंने हाँ दीदी का ही पर्व। क्या नाम है आपका? MD समरोज। MD समरोज। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आएगा? ममता दीदी। ममता दीदी आएगी? ममता दीदी, ओनली ममता। ममता दीदी काम किए बंगाल में, 10 साल के अंदर बहुत विकास किए। आप पूरे बंगाल के अंदर में घूम के दीजिए, जो ममता दीदी
कि ऐसा कोई स्टेट में नहीं हुआ। आप दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, कहीं पे विकास नहीं हुआ। जितना विकास हुआ है सिर्फ ओनली कलकत्ता के अंदर में, पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ। खास तौर पे मुसलमान जो है वो दीदी की तरफ ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान सब है, सिख ईसाई सब दीदी के तरफ है। सब दीदी की तरफ। दीदी ने ऐसा काम किया। ऐसा कोई नहीं, हर जगह बच्चों को देखिए, कन्या श्री, रूपा श्री, सब कुछ दीदी ने किया, सब कुछ किया। इसके छोड़ के कोई नहीं। अगर कोई दीदी को नहीं वोट देगा तो वो दीदी के साथ गद्दारी करता है। अच्छा, जो वोट नहीं देगा। हाँ, दीदी के साथ गद्दारी करता है। कोई भी जाति का हो वो गद्दारी करेगा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर दीदी को वोट नहीं देता तो गद्दारी करता है। ओनली दीदी बंगाल में। ये बताइए, क्या वोट बट भी सकता है, क्योंकि पीरज़ादा सिद्दीकी भी उतरे हैं मैदान में? नहीं, वोट नहीं बटेगा। खास करके हमारा गार्डन डीज में वोट नहीं बटेगा, मटियाबुर्ज गार्डन डीज में नहीं बटेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है पीरज़ादा सिद्दीकी की तरफ रुख करें। पीरज़ादा सिद्दीकी तो पैसा लेके किया है, पैसा लेके किया, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा है, वो है ही ऐसा। किससे पैसा? बीजेपी दिया, और कौन दिया? उसको तो बीजेपी खड़ा किया है। अच्छा। बीजेपी खड़ा किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। पीरज़ादा सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी कुछ नहीं करने सकेगा। मटियाबुर्ज जो पूरे बंगाल में हो, कुछ नहीं करने सकेगा। ओनली दीदी आएगी। बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत आरोप लगाया जा रहा है ममता सरकार पर कि ममता सरकार का ज़्यादा झुकाव जो है मुसलमानों की तरफ है। तो क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए, असल में ममता जी जो है वो जो सबके साथ जो विकास कर रही हैं, सबके साथ काम कर रही हैं, यही करता है। अपोजिशन वाले चाहते हैं कि वो हम लोग के लिए काम ना करें। हम लोगों का जो राइट है वही हम लोगों को मिल रहा है। कोई एक्स्ट्रा बोल के वो काम नहीं कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिराज अहमद। सिराज अहमद नाम है इनका। सिराज साहब, आप भी बताइए, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है सत्ता ले जाएगी? यहाँ तो टीएमसी रहेगी। क्या पुरुष की बात कर रहे हैं? नहीं, हम टोटल इंटायर बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। पूरी एंटायर वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं? इतना श्योर कैसे? ये लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा टक्कर जो है वो मिल रहा है ममता बनर्जी को। देखिए, टक्कर जो है ये तो हवा फैलाया हुआ है। ये एक हवा फैलाया जा रहा है। एक झूठ को इतनी बार बोले कि वो सच हो जाए, इस तरह का हवा फैलाया जा रहा है। लेकिन हकीकत जो है वो तो सामने आ ही जाएगी 2 तारीख को। आ ही जाएगी, वो तो बिल्कुल है। 2 तारीख को ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी है बात है। लेकिन जो मुसलमान है, पूरे 30% लगभग मुसलमान है हमारे पश्चिम बंगाल में, कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बट सकते हैं क्योंकि पीरज़ादा सिद्दीकी भी मैदान में उतरे हैं। देखिए, ये तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत, कोई भी आने से थोड़ा बहुत हो ही सकता है, लेकिन बहुत मामूली, इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत मामूली सा जो हिस्सा है वो पीरज़ादा की तरफ जाएगा। पीरज़ादा की तरफ बहुत कम जाएगा, इसलिए कि अब सब लोग समझदार हो गए हैं। वोटर बहुत समझदार हैं आजकल, उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, तो सही फैसला करेगी। किस तरफ जाएगी? अभी तो आप भी जान रही हैं किस तरफ करेगी, टीएमसी की तरफ जाएगी। लगता है कि वोट जो है नहीं बटेंगे, मुसलमानों के वोट जो है, पीरज़ादा जो है वो भी मैदान में उतरे हैं, लेफ्ट कांग्रेस तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है वोट। जो समझदारी की बात है तो ज़्यादातर वो टीएमसी के हक में ही जाएगा। ज़्यादातर टीएमसी जाएगा। आपको भी टीएमसी के हक में ज़्यादा है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए जी। तो मटियापुरुष क्लॉक टावर से हमने शुरुआत की थी। मटियापुरुष के कई इलाके में हम घूमे और वापस घूमकर यही क्लॉक टावर के पास पहुंचे और अपनी इस बात को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वक्त जो है आप उस बड़े से क्लॉक टावर में भी देख सकते हैं कि तकरीबन 12:30 होने वाला है और मैं इस वक्त भी अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ और ये रिपोर्ट जो है आप तक पहुँचा रही हूँ कि यहाँ की जनता जो है, मटियापुरुष की जनता जो है, वो आखिर क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है और क्यों चाहती है। और सबने एक एक वजह दी कि वो सरकार की तरफ क्यों जाना चाहती है। हालांकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि मुसलमानों का मूड क्या है और वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वो किस तरफ जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं अपनी इस बात को जो है यहीं अब ख़त्म करती हूँ और अपने कैमरामैन अफजल के साथ एक गुजारिश ज़रूर आपसे करती हूँ कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।